दोस्तों आपका 6 नंबर वाले क्वेश्चन की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो है सेट 2 2025 का जो है जितने भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन है वो सभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी। ठीक है, तो जब भी 2 अंकों की संख्या दी हो तो क्या मानना पड़ेगा आपको, मैं बता दे रहा हूं। माना 2 अंकों की संख्या बराबर हमेशा 2 अंकों की संख्या को आप मानेंगे 10x प्लस वाई, यहाँ लिख दिया है। ठीक है, फिर इसने कहा उसके अंकों को लटने पर बनी संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 10y प्लस x है। ठीक है, देखिए उसके अंकों को हमने पलट लिया, जो इकाई पर था वो दाएं पर पहुंच गया और जो दाएं पर था वो इकाई पर पहुंच गया, और इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 99। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार जो हमारे पास पहली संख्या थी 10x प्लस वाई, और जिसको हमने उल्टा है यानी 10y प्लस x, ये दोनों जो बना इनका योग यानी प्लस लगाएंगे, इनका योग कितना दे रखा है, 99। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10x और ये वाला x मिलके कितना हो गया, यहाँ पर 11x। 10y प्लस 1y मिलके कितना हो गया, 11y, बराबर कितना आ जाएगा, 99। 11 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस वाई बराबर 99 बच जाएगा। ठीक है, 11 से कट गया 9 बार में, तो कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर 9। एक इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ पर देखिए, यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या के अंक x और y है, तो इनका अंतर कितना दिया, x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 5। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये आ गया आपका समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 को हम 2 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों जोड़ के क्या हो गया, 2x हो गया। ये y प्लस का है ये y माइनस का है, कट गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका 9 है और ये 5 है, तो 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया। तो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 7 बार में, तो x बराबर कितना आ गया, 7। अब 7 जो है वो x का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, 1 में रख दें या 2 में रखिए। तो आइए x का मान हम लोग 1 में रख दे रहे हैं, तो x प्लस वाई बराबर 9 है समीकरण 1 में। x की जगह 7 रख दिए, प्लस कितना आ गया, y बराबर 9 आ गया। y बराबर कितना आ गया, यहाँ से 9 माइनस का 7 और y बराबर कितना आ गया, 2। क्लियर, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः संख्या बराबर कितना आ गया, 72। ठीक है, अतः संख्या बराबर 72 है। अगर हम इसके अंकों को पलट दें तो अंकों को जब पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो यही हो गया आपका आंसर। और कितनी ऐसी संख्याएं हैं, तो 2 ऐसी संख्याएं। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो आइए यहाँ पर देखिए, हमसे क्या पूछा है, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना बर्तनों की संख्या, बराबर x है। क्लियर, तथा प्रत्येक नग की लागत बराबर y। इतना तो मैंने मान लिया। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यह दिया, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत
ठीक है, तो निर्माण की लागत क्या हो जाएगी, y हो जाएगा, बराबर उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या x है, फिर क्या लिखा है 2 गुने, तो 2 गुने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुने से कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे 15 जोड़ देंगे। फिर आगे क्या लिखा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 थी, तो कुल निर्माण लागत कैसे आ जाएगी, बर्तनों की संख्या गुणे प्रत्येक नग की लागत का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2250, जो कि कुल निर्माण लागत है। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेंगे। आगे क्या लिखा, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है, तो x गुणे y की जगह मान रख देंगे कितना 2x प्लस का 15 बराबर कितना लिख देंगे 2250। अब x का 2x से हम लोग गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15x, और 2250 उधर जो दिया है उसको लिख लेंगे। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 2250 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस का 2250 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब ये थोड़ा गुणनखंड करना टफ है तो हम इसमें श्रीधरा 4 लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो है लिखा है वो a हो जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट में b हो जाएगा और बाकी जो बच गया वो c हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर श्रीधरा 4 लगाएंगे, तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या आ जाएगा 2a। अब ये फार्मूला हम लगाएंगे तो x बराबर आ जाएगा -b की जगह कितना है 15, तो 15 लिख दीजिए, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में b की जगह आप रखेंगे 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की जगह 2 दे रखा है 2 रख दीजिए, c की जगह है माइनस का 2250, तो माइनस का 2250 आ गया। अपॉन में क्या आ जाएगा 2 और a की जगह कितना रख देंगे 2 रख देंगे। अब आगे लिखेंगे x बराबर आ गया माइनस का 15, फिर आ जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225, तो 225 लिख देंगे। फिर ये वाला माइनस, अब देखिए 4 दूनी 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या कर देंगे प्लस, 4 दूनी 8 हो गया, 8 का 0 से गुणा करेंगे 8 जीरो में 0 हो जाएगा, 8 पंच 40 के 0 हो जाएगा, कैरी आई 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हो जाएगा, कैरी आई 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 2 18 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। अब आइए x बराबर यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 15, उसके बाद से प्लस माइनस अंडर रूट, इनको जोड़ लेंगे तो 18,225 आ जाएगा, बटे में जो 4 लिखा है उसको लिख देंगे। अब आइए साइड में सॉल्व कर लेते हैं इधर। ठीक है, यहाँ आ गया x बराबर माइनस का 15 और प्लस माइनस कितना आ गया है 1825, जिसका स्क्वायर रूट होता है 135 का होता है, तो 135 लिख दिए, बटे में 4 लिख दिया है। ठीक है, अब 135 जो है उसकी हम प्लस की वैल्यू लेंगे, तो 135 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा प्लस का, बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये 4 से 120 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो अब बर्तनों की संख्या कितनी आ गई x आ गई है, तो यहाँ पर देखिए कितना x की जगह 30 आ गया और प्रत्येक नग की लागत को y माना है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम y की वैल्यू यहाँ पर निकाल पाए, स्पेस कम है, तो y बराबर 2 गुणे x की जगह कितना रख देंगे 30 गुणे 15। अब गुणा कर लीजिए 30 दूनी 60 प्लस 15 कितना आ गया 75, और यही हो गया आपका आंसर। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि बर्तनों की संख्या कितनी आ गई है 30 आ गई है, और प्रत्येक नग की लागत कितनी आ गई है 75 आ गई है। तो ये हो गया है आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर 63 86 84 47 96 पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। अब आइए इस वीडियो का हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है cos a माइनस साइन ए प्लस का 1 अपॉन में cos a प्लस साइन ए माइनस का 1। प्रूफ क्या करना है cos a के प्लस cot a, तो cos a के प्लस cot ही लाना है, तो यहाँ पर भी हम cos a के और cot a बना लेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, ये हो गया आपका अंश और ये हो गया आपका हर, तो हम लोग अंश और हर में साइन थीटा से भाग दे देंगे, तभी तो cos a अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा cot a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं, देखिए ये cos a हो गया और हम साइन a से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो साइन a ये हो गया माइनस का साइन a, इसके अपॉन में भी कितना आ जाएगा साइन a आ जाएगा,
प्लस 1 के अपॉन में भी क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। क्लियर। यहाँ से कॉस ए हो गया और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए, प्लस यहाँ से कितना आ गया, ये हो गया आपका साइन ए, यहाँ भी आ गया आपका साइन ए, -1 के अपॉन में कितना आ गया है, साइन ए आ गया है। ठीक है, ये कॉस बटे साइन कितना हो गया है, ये हो गया आपका कॉट ए, माइनस ये साइन से साइन कैंसिल आउट तो -1 हो गया, प्लस 1 अपॉन साइन ए को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ए के लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉस बटे साइन कितना हो गया, यहाँ भी हो गया कॉट ए, प्लस का कितना हो गया 1 और माइनस का कितना हो गया, कॉसेक ए। अब क्या करेंगे, देखिए कॉसेक ए को हम लोग पहले लिख लेंगे, क्यों लिखेंगे अभी आपको बता दे रहे हैं, कॉसेक ए और ये फिर प्लस का कॉट ए है तो प्लस का कॉट ए लिख दिए। क्लियर, ये वाले माइनस का माइनस लिख दिया और ये जो 1 है, ये 1 को हम आइडेंटिटी के रूप में क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर है, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 की जगह। अपॉन वाले 1 में कुछ नहीं करना, अपॉन में जो जैसा लिखा वैसा लिखा रहने दीजिए, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए लिख दीजिए और प्लस का 1 है तो 1 लिख दीजिए। नीचे हमें कुछ नहीं करना, बस ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऊपर हम लोग चेंजेस करेंगे। बराबर में आपका क्या आ गया, यहाँ से ये आ गया आपका कॉसेक ए प्लस का कितना आ गया, कॉट ए माइनस, अब देखिए यहाँ पर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो एक ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए आ गया। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा कॉसेक ए माइनस का आपका आ गया कॉट ए। क्लियर, और फिर उसके बाद से अपॉन में जो भी चीज है उसको लिख लीजिए। अपॉन में क्या है, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। जब यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, ये पूरी चीज कॉमन हो गई तो यहाँ 1 बचा, फिर उसके बाद ये वाला माइनस बचा। यहाँ से देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, बचा क्या, ये दोनों टर्म बचा, लेकिन इन दोनों टर्म में इस माइनस से गुणा हो गई, वाला जो माइनस है, तो माइनस जब कॉसेक ए से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा, और माइनस का कॉट ए यहाँ पर है लेकिन उस माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कॉट ए। बटे में क्या बच गया, बटे में आपका देखिए कॉट ए है माइनस का कॉसेक ए है प्लस का 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉट ए प्लस में है, यहाँ भी कॉट ए प्लस में है, कॉसेक ए यहाँ माइनस में, ऊपर भी माइनस में, प्लस का 1 यहाँ भी है, प्लस का 1 यहाँ भी, इसका मतलब ये दोनों चीजें सेम है, तो इससे ये वाली चीज पूरी कट गई और आ क्या गया हमने अपने पास, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, यही तो हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, तो आ गया राइट हैंड साइड हैंस प्रूव। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर 63 86 84 47 96 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल के किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। √3 की वैल्यू 1.732 का प्रयोग करना है। इसने कहा कि एक 5 मीटर ऊंचाई का एक पुल है, ठीक है, और नीचे नदी बह रही, ठीक है। इस पुल से इस किनारे पर और इस पुल से इस किनारे पर अवनमन कोण बनना है। अवनमन कोण मतलब ऊपर से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो यहाँ पर बना 30 डिग्री और यहाँ पर बना 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अनुमान कोण सदैव उन्नयन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल के कारण ऐसा हो जाता है। तो यहाँ त्रिभुज का अगर नाम मान ले ए बी सी और इसको मान ले डी, तो हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में अगर हम tan थीटा लगाएं तो tan 30 हो जाएगा और लंब बटे आधार, तो लंब ये हो गया और आधार को हम यहाँ x मान लें और यहाँ आधार को y मान लें, और टोटल नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, x प्लस y हो जाएगी। यही तो नदी की चौड़ाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नदी की चौड़ाई, यही ज्ञात करना है।
तो 5/x हो गया। tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर में कितना आ गया 5x, x से करना मैक्स, और ये हो गया 5√3। ठीक, अब यहाँ आइए त्रिभुज ADC में यहाँ अगर हम tan थीटा लगाएं तो यहाँ आ जाएगा tan 45 डिग्री बराबर 5/y हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 5/y आ गया। y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो दोनों को जोड़ लेना है, तो आइए हम यहाँ x प्लस y बराबर जोड़ते हैं। x की जगह 5√3 होगा, प्लस y की जगह कितना आ जाएगा 5। इन दोनों में अगर 5 कॉमा ले लें तो कितना आ जाएगा 1.732 प्लस का यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ गया, ये दोनों जुड़ के 2.732 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 के 0, 5 तिहाई 15 और 1 16 हो गया, 7 25 35, 1 36 हो गया, और 5 दूनी 10, 3 13, यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। उत्तर कितना आ जाएगा 13.66। ठीक है, और क्या जाएगा मीटर आ जाएगा। ये हो गया आपके नदी की चौड़ाई। उम्मीद करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब इस वीडियो का हम लोग 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम व्यास जो इन्होंने कहा है वो इस भुजा के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि इस भुजा के पूरे बराबर में रखा है ना ये अर्धगोला, तो अर्धगोले का व्यास 7 हो जाएगा और त्रिज्या 3.5 हो जाएगी। तो हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। अब इन्होंने कहा इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पहले इस घन का, चित्र में आप देखिए, इस घन का हम पहले संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे जो कि 6a² होगा। अब जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, लेकिन इसका जो ऊपरी वाला भाग देखिए जिसके ऊपर ये अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है, ये तो इस अर्धगोले के सर्किल वाले एरिया से छुपा हुआ है। तो ये जो छुपा हुआ है वो हम इस पूरे एरिया में से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये एरिया कितना हो जाएगा πr² हो जाएगा, क्योंकि सर्किल होता है। अच्छा, हमें पूरा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये अभी बचा है, तो ये अपना अर्धगोला है, ये अर्धगोले का क्या है वक्रपृष्ठ है, तो वक्रपृष्ठ को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2πr²। क्लियर। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। 6a² हो गया, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे πr², तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बच गया, और ये माइनस, देखिए यहाँ प्लस था तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस बचा, और यहाँ पे कितना बच गया आपका 2 बच गया। क्लियर। अब आइए मान रख दीजिए, यहाँ 6 का 6 रख देंगे, ये जो a है ये भुजा है घन की, और घन की भुजा 7 है तो 7 का स्क्वायर रख दीजिए। माइनस पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की जगह हम रखेंगे कितना 3.5 का स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दीजिए 3.5 गुणे 2 में से 1 गया तो कितना बचा माइनस का 1 बचा है। ठीक, माइनस का कितना बचा 1 बचा, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं माइनस का 1। ठीक, अब ये पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो ये कट गया है आपका, ये 7 से कटा 7 बचे 35, और 5 से कट गया 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसको काट दीजिए 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। अब इसका गुणा कर लीजिए 6 आ गया, 7 सत्ते 49 आ गया, ये माइनस का 1 इससे माइनस से गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसका 22 का 7 से गुणा करेंगे, 22 सत्ते होता है 154। ठीक है, बटे में कितना बच गया 2 का 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ ये गुणा करिए 6 का 9 से करेंगे, 9 छक 54 के 4, 6 चौके 24, और 24 में अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 29। ठीक है, 9 छंग 54 के 4 हो गया, कैरी आई थी 5, फिर 4 छंग 24 और 5 29 गुड़े। अब हम इसका भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये इधर साइड में भाग लगा देते हैं, 154 है ये, तो 3 बार में जाएगा, 4 तिहाई कितना हो गया 12, ये हो गया 3 34, फिर यहाँ पर आ जाएगा 9 चौक 36 जाएगा नहीं, 8 बार में जाएगा, 8 चौक 32 हो गया, ये 4 में से 2 गया कितना आ गया 2, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 38.5। अब इसको जोड़ लेंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे 294.0 और यहाँ 0.5 आ गया, यहाँ आ गया आपका 38,
यहाँ आ गया 5 और ये हो गया 8 4 12 के 2, 9 3 12, 1 13 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर और यही हो गया ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो आइए चित्र बना लेते हैं। इन्होंने कहा एक ठोस बना है जो कि एक अर्धगोले पर खड़े, तो एक अर्धगोला बना ली, एक अर्धगोले पर बने शंकु के आकार का है। तो अर्धगोले पर एक क्या बना है, शंकु बना है। तो एक अर्धगोले पर मैंने क्या बना लिया, शंकु बना लिया है, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्याएं दोनों की कितनी है, 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दे रहे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तो ये शंकु की हो गई ऊंचाई और ये हो गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो कि है 3√2 सेंटीमीटर। इस ठोस का हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर पहले आप लिख दीजिए अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस किसका आयतन जोड़ देंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन आपको पता होगा 2/3 पाई आर क्यूब होता है और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर एच ऊंचाई होती है और एल तिर्यक ऊंचाई होती है। तो आपको यहाँ पर देखिए त्रिज्या पता है यानी आर पता है और एल पता है, तो यहाँ से पहले एच निकालेंगे। तो एल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में, अरे एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से h बराबर अगर हम वैल्यू निकालें तो अंडर रूट हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो मान रख दीजिए एल स्क्वायर का मतलब 3√2 का स्क्वायर। आइए इधर थोड़ा साइड में कर लेते हैं, अच्छे से दिखेगा। एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो रूट में एल की जगह हम कितना रखेंगे, 3√2 का स्क्वायर माइनस आर की जगह कितना है 3 का स्क्वायर रख देंगे। यहाँ जाएगा 3 3 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे √9 हो जाएगा, √9 की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये 3 क्या आ गया, ऊंचाई आ गई, बस मान रख दीजिए। त्रिज्या बराबर है तो त्रिज्या देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर पूरा कॉमन हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 2 और 1 आर बच जाएगा, यहाँ से बचेगा केवल एच, बस वैल्यू रख दीजिए। 1/3 आ गया, पाई का मान जो क्वेश्चन में दिया है वैसे रखिए। आप देखिए कितना दे रखा है, 3.14। त्रिज्या आपकी 3 दे रखी है तो 3 को 2 बार लिख दीजिए स्क्वायर की वजह से। यहाँ 2 गुणे 3 रखेंगे, ऊंचाई आपकी 3 आई है, 3 रख दीजिए। ये वाले एक 3 से एक 3 कट गया है, अब इनका गुणा करेंगे। तो देखिए 4 3 12 के 2, 3 इकन्ना में 3, 1 4 गुणे 3 तरीका कितना हो गया 9, गुणा कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 3 9। अब गुणा करेंगे 9 दूनी 18 के 8 हो गया, फिर 9 चौके 36 और 1 37 के साथ हो गया, कैरी आई 3, 9 9 81 और 81 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो 84.78 ये आपका आयतन आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है और आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।